काफी लोग ऐसे हैं जो सरकारी विभाग से रिटायर हुए हैं, भले ही केंद्र सरकार के उपक्रमों से या संस्थानों से वो रिटायर हुए हैं या राज्य सरकारों के संस्थानों से वो रिटायर हुए हैं, तो उनको सरकार समय समय पर हर महीने पेंशन देती है। वहीं पर जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई नौकरी नहीं की, प्राइवेट धंधा किया है, प्राइवेट कामकाज करने के बाद अब उनकी उम्र हो चुकी है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन के दायरे में आ चुके हैं, तो इस दायरे में आने के बाद चूंकि वो काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी सरकार ने पेंशन का प्रावधान किया है। और ये अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है, कहीं पर 3,000 है, कहीं पर 2,000 है। तो ये पहला अधिकार है जो सीनियर सिटीजन को पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, उनको टैक्स में छूट दी जाती है। और इसमें वृद्ध महिलाएं हैं जो 60 वर्ष या 70 वर्ष की आयु को पार कर चुकी हैं, पुरुषों के बजाय महिलाओं को भी टैक्स में ज्यादा छूट का प्रावधान किया गया है। अब बात करेंगे तीसरी छूट की, जो तीसरी सरकार के द्वारा छूट सीनियर सिटीजन को दी जाती है, तो वो बैंक में जो आप एफडी करवाते हैं, जो डिपॉजिट करवाते हैं, उस पे जो ब्याज दे होता है, तो उस ब्याज पर सीनियर सिटीजन यानी कि 60 प्लस या 70 प्लस, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति की तुलना में ब्याज में छूट दी जाती है, यानी कि उनको एक्स्ट्रा ब्याज ऐसी किसी भी एफडी पर दिया जाता है। आपने बैंक के कई विज्ञापनों में ऐसा देखा भी होगा कि सीनियर सिटीजन व्यक्तियों को आम व्यक्ति की अपेक्षा 2 या 3% एफडी में ब्याज एक्स्ट्रा दिया जाता है।